सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जो हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ने जा रहे हैं ना, प्रश्नावली 6.2, देखिए इस प्रश्नावली की जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी वो है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम और त्रिभुज की समरूपता के नियम। इन चीजों को लेकर ही, इन नियमों को लेकर ही हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न जो इसका कल आपको कराया गया था वो आपके आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पे था, यानी वो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा हल हो रहा था। ठीक है ना। अब हमारा जो ये आज का दूसरा प्रश्न है, तो पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसका मैं चित्र बना देता हूं प्रश्न के हिसाब से। कैसे बनाया जाएगा ध्यान दें। प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिभुज का नाम है PQR। तो आप एक त्रिभुज बना दीजिए। देखिए ध्यान से, ऐसा एक स्केल की सहायता से बिल्कुल साफ सुथरा एक चित्र बना देना। नाम इसका हम क्या देने जा रहे हैं, इसका नाम हम देने जा रहे हैं PQR। PQR प्रश्न कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है PQ और PR पर क्रमशः F और E बिंदु स्थित है। यानी इस यहाँ पे तो E बिंदु स्थित है और यहाँ पे F बिंदु स्थित है। पता नहीं ये कहाँ स्थित है, इनकी स्थिति क्या है ये हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना कह रहा है कि जो त्रिभुज PQR है ना, इस त्रिभुज की PQ रेखा पर और PR रेखा पर E और F दो बिंदु स्थित है। ठीक है। अब ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर हम E और F को मिला दें तो क्या EF QR के समांतर है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। यानी इस चित्र में हमें, इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना है, चित्र बनाने के बाद सिद्ध करना है। हमें इस प्रश्न में सीधा सीधा ये सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो भाई ध्यान देना मेरी बात को, ये समांतर सिद्ध करना है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का अपोजिट विलोम यहां पे लगेगा। ये समांतर कब होंगी, जब ये और ये, यानी इनके जो टुकड़े हो रहे हैं ना PQ और PR के, ये अगर समान अनुपात में है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। कल मैंने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को दोनों प्रकार से लिखाया था। अगर PE बटे EQ बराबर PE बटे FR है तो ये दोनों समांतर है, ये विलोम है। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम है जो कल मैंने लिखाया था, आप ध्यान से उसको एक बार देख लेना। और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है, अगर ये दोनों समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर है, यानी ये दिया हुआ है, तो फिर PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। लेकिन अब इस प्रश्न में तो हमसे ये पूछ रहा है क्या ये दोनों रेखा समांतर है क्या, तो यहाँ पे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली स्थिति क्या बन रही है सिद्ध करने के लिए। प्रथम स्थिति में क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम स्थिति में PE बराबर, यदि PE बराबर, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है 3.9 cm, 3.9 cm। ओके, और EQ आप देख सकते हो किताब में, EQ हमारे पास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे हम देखते हैं PF, हमारा PF जो है वो दिया गया है
3.6 सेंटीमीटर, 3.6 cm। ओके, फिर है एफ आर हमारे पास यहाँ पे अगर आ जाता है कितना, 2.4 cm। पीई, ई क्यू, पी एफ, ई आर, अगर पीई 3.9 है, ई क्यू 3 है, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति भी प्रश्न में दी गई है, यानी दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न आ गए, तो एक मैं कर रहा हूं, दूसरा और तीसरा आप कर लोगे। अब देखिए इधर ध्यान देना है आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये, है ना। अगर आपने प्रमेय को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इधर, अगर मान लीजिए ये हमारे पास दिया हुआ है इस चित्र में, तो हमें ये सिद्ध करना है क्या ये समांतर है क्या। ओके, आओ यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये ज्ञात करेंगे। अगर ये समान है तो ये समांतर है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। और अगर प्रश्न में ये दे रखा है तो ये आएगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो यहां पे आपको सीधा सीधा पहले ये अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे पीई हमारा कितना है, अगर हम पीई की बात करें तो पीई कितना है हमारा, ध्यान दें, हमारा पीई है 3.9, यहां मैं लिखता हूं 3.9 बटे, दिखाई दे रहा है आपको, ई क्यू हमारा कितना है 3 बराबर, आगे हम देखते हैं पी एफ हमारा कितना है 3.6 बटे एफ आर हमारा कितना है 2.4। ओके, ध्यान देना है। अब अगर हम यहां पर ये बता देते हैं कि ये बराबर है क्या, तब तो ये समांतर है, और अगर नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे भाई ये समांतर नहीं है। आओ देखिए चेक कर लेते हैं। तो इन्हें काटना कैसे है, अब देखिए इन संख्याओं को हम काटें, मान लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार जो मैंने यहाँ पे संख्या जमाई है ना, इसको देखो आप। अगर हम मान लो इन संख्याओं को काटे तो देखिए कैसे काटोगे। यहाँ 3.9 है ना आपका, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो नीचे एक जीरो लग जाएगा और ये पॉइंट खत्म, हट जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है ना, और यहाँ पॉइंट के बाद भी एक अंक है, तो एक जीरो ऊपर लगेगा, एक जीरो नीचे लगेगा, तो जीरो से जीरो कटेगा, यानी पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा। ठीक है, अब पॉइंट खत्म। अब ये 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 10 बार ये कट गया। ये अगर हम काटें तो 12 से कर सकते हैं, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो 13 बटे 10 और हमारा आ रहा है 3/2। ये समझना है आपको, ये काटना आपको आना चाहिए। चलो मैं एक बार वापस आपको काटना सिखा देता हूं, ध्यान दें सभी विद्यार्थी, ये चीजें आपके आनी चाहिए भाई समझ में। 3.9 बटे 3 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है 3.6 2.4, 3.6 और 2.4। ध्यान दें वापस, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे एक जीरो लगेगा, पॉइंट हमारा हट गया तो ये कट जाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 0,
यानी ये आ गया हमारा 13/10 बराबर पॉइंट से पॉइंट कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो कट गया पॉइंट से पॉइंट, समान अंक है। तो ये 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 12 दूना 24 यानी 3/2 आ रहा है ना है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, क्या ये दोनों बराबर है? क्या बराबर नहीं है ना भाई ये, तो आप इस बराबर के चिन्ह को काट दोगे। नो, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस प्रश्न को जब आप हल करोगे ना तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इसको काटने पर हमारा आ रहा है कितना, 13/10, 13/10 बराबर, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 13/10 और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 3/2, 3/2। अब हम देखते हैं ये बराबर नहीं है भाई, बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समानुपात नहीं है, और जब ये समानुपात नहीं है तो फिर रेखा समांतर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अपने उत्तर में लास्ट में, नीचे मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे लास्ट में, क्या लिखोगे कि 13/10 बराबर नहीं है 3/2 के, यानी P/E क्यों बराबर नहीं है PF और FR के। अतः EF समांतर QR नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। यहां पे आप कारण लिख दोगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर नहीं है। तो अगर ये बराबर आ जाते तो हम कह सकते थे कि भाई ये आपस में समांतर है। तो ये आप लिख लें, नोट कर लें अच्छी तरह, सभी विद्यार्थी देख लें। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उतार लें इसे एक बार। और इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 2 है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला मैंने कर दिया, दूसरा तीसरा आप करोगे, सेम ऐसे ही होगा। बस आपका जवाब क्या देना है, अगर ये बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है, बराबर है तो समांतर है, और कारण में क्या लिखोगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ओके, तो इसे आप लिखिए अच्छे से सभी विद्यार्थी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से मैं एक एक चीजों को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूं। आप विद्यार्थी भी घर पर रोज का काम रोज करें, सफाई से करें, रोज की जो बातें आपको बताई जा रही है उसके रोज क्लियर कर ले बैठ के, रोज क्लियर करते रहो, क्योंकि ढेर सारी बातें बताऊंगा मैं। और आप सोचो भी ढेर सारी बातों को हम एक दिन में ही करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप रोज का काम रोज करते रहें। तो आप सभी विद्यार्थी
इसे उतार लें अच्छे से। अब मैं एक बार आपको कुछ बातें रिपीट करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसे उतार लें। उतार लिया आपने। क्या सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया? मुझे बताएं। क्या आप सब उतार लिया? सर उतार लिया। उतार लिया? लिख लिया। ओके। कोमल भाई ने लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ओके। क्या आपके समझ में आ रहा है कोमल? हाँ सर आ आ रहा रहा है है। सर। तो मैं सभी विद्यार्थी देखें। सभी विद्यार्थी देख लीजिए एक बार। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मैं एक बार वापस स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान दे दें। ठीक है? तो देखिए, आप सभी विद्यार्थी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो भाई, समझना क्या है आपको। अब दूसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चन थे ना, एक मैंने कर दिया, बाकी क्या आप करोगे। अब देखो, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि ये है क्या। 6.2 में हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो 6.2 में 2 चीजें याद रखनी है आपको, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय तो क्या है और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का अपोजिट यानी विलोम क्या है। तो मैं एक बार अपने शब्दों में, साधारण शब्दों में और बताना चाहूंगा, आप ध्यान दें। देखिए, ये 2 स्थिति बनती है आपके सामने और एग्जाम में भी आएगी। मैं कह रहा हूं ना आपसे, एग्जाम में भी आएगी। 2 स्थिति में से कोई सी भी स्थिति आपके पास आ सकती है। मैं दोनों स्थिति क्लियर कर देता हूं आपको एक बार। तो दूध का दूध और पानी का पानी। वेरी गुड। तो एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 चित्र हैं। ओके। अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा, या तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का जो विलोम है, ये त्रिभुज के लिए ही बनते हैं। तो त्रिभुज की आकृति में स्थिति क्या आएगी, आपको स्थिति पहचाननी है। नंबर 1, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। मान लीजिए इसका नाम हम भी दे देते हैं ए बी सी। नाम कुछ भी हो सकता है, प्रश्न में जो भी आएगा। मान लीजिए एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, ए बी सी, डी और ई। मान लीजिए एक रेखा हमने यहां भी खींच दी, डी और ई। अब देखो, अब 2 प्रकार की चीज होती है भाई इस चित्र में। इन दोनों चित्रों में, ये दोनों चित्र आपको एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इन दोनों चित्रों में एक बात आप याद रखना। नंबर 1, एडी और डीबी, एडी और डीबी, एई और ईसी। यानी अगर डीई और बीसी समांतर है, डीई और बीसी समांतर है। अब आप कहोगे हमें पता कैसे चलेगा सर समांतर है। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये समांतर है। तो ये आपके प्रश्न में दिया हुआ आएगा, ये चीज प्रश्न में दी हुई आएगी कि ये समांतर है। जैसे पहले प्रश्न में थी आपके 6.2 का पहला प्रश्न था ना, उसमें ये चीज दी हुई थी कि ये दोनों समांतर है। तो जब प्रश्न में ये दिया हुआ आ जाए कि ये दोनों समांतर है, ये दिया हुआ आ जाए, तो आप तुरंत समझ जाना भाई यहां पे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम करेगा। यहां पे क्या काम करेगा, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय।
अगर ये दिया हुआ है तो ये मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, ये दिया है, दिया हुआ है, ये अगर दिया हुआ है आपके पास, ये बात मेरे ध्यान से देख लेना एक बार। अगर ये दिया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाना बे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम करेगा। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, विलोम में क्या है समझिए, यहां पे ये दिया हुआ नहीं आएगा, इसमें क्या दिया हुआ आएगा, एक स्थिति क्या बन रही है, यहां पे आपके पास दिया हुआ आएगा ए डी बटे डीबी, ए डी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये दोनों चीजें आप समझ लो। देखो एक बार वापस समझो, ये दिया हुआ है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ये दिया हुआ है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, ये आप समझ जाओ। अब उत्तर क्या बनेगा आपका, अगर ये दिया हुआ है तो ये आपका उत्तर बन गया, अगर ये दिया हुआ है तो परिणाम ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपका परिणाम आ जाएगा, परिणाम। बात मेरी समझ लेना एक बार ध्यान से। और यहां पे अगर ये दिया हुआ है तो ये परिणाम आ जाएगा, बीई समांतर बीसी, ये परिणाम आ जाएगा, परिणाम। बस ये दो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, एक सरल शब्दों में मैंने समझा दिया आपको। ये समांतर है अगर दिया हुआ है तो ये आपका उत्तर है, ये समानुपात है, बराबर का मतलब होता है समानुपात। और अगर समानुपात दिया हुआ है यानी समानुपात है तो समांतर है, ये दोनों रेखा। समझ गए। अब आपके जो आज हमने जो दूसरा प्रश्न किया है ना, आज हमने दूसरा प्रश्न किया है, उसमें क्या पूछ रहा था हमसे, ये पूछ रहा था यानी ये समांतर है क्या, तो ये समांतर कब होता है, जब ये टुकड़े समान होते हैं। बस अगर ये समान है तो समांतर है, और समान नहीं है तो समांतर नहीं है। मेरी बात अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप बार बार इसकी रिकॉर्डिंग को देखना। मैं दावे के साथ कहता हूं ये समझ में आ गया, और आप आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम अच्छी तरह से समझ गए, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी आप हल कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसे बोलना कैसे है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को कैसे बोलेंगे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए समांतर, तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको कैसे बोलेंगे, किसी त्रिभुज में दो रेखा, किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा अगर समान अनुपात में विभाजित होती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये इसका विलोम है। और ये 6.2 के आगे जो प्रश्न है ना, वो सब इन पे टिके हुए हैं। कोई आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पे टिका हुआ है, कोई आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम पे टिका हुआ है। यानी 6.2 प्रश्नावली आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, इसी पे टिके हुए हैं सारे प्रश्न। अगर मेरी बात को आप समझ गए होंगे ना तो आराम से कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप करने की कोशिश करें एक बार, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न इन्हें करने की कोशिश करें सभी विद्यार्थी। और ये मेरी बात आज पूरी हुई। और आज मेरी बात और सुनिए भाई ध्यान से, मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर कह रहा हूं, आज कल मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था,
आज आप गणित की कॉपी जांच कराने विद्यालय जरूर आओगे, जरूर आओगे, बहुत जरूरी है। आज आप विद्यालय पधारो, आपका वेलकम है, आप जरूर आना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर आना, अपना काम मेरे को जांच करा देना। काफी दिन हो गए मेरे को आपकी कॉपियां देखे, भले आपका काम कम हो रहा हो, कितना भी हो रहा हो, किसी भैया बहन का काम अधूरा है तो भी आए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, रिपोर्ट लिखना चाहता हूँ कौन भैया कैसा पढ़ रहा है। तो आज आप अपना होमवर्क चेक कराने विद्यालय जरूर आओगे, जरूर आओगे, जरूर आओगे। मैं आज विद्यालय में आपका इंतजार करूंगा, आप अपना होमवर्क जांच कराने जरूर आओगे। 11 बजे से लेके 5 बजे तक मैं विद्यालय में रहूंगा, आपको जरूर आना है। और जब आप 11 बजे आ जाओगे, 12 बजे आ जाओगे, 1 बजे आ जाओगे, तो आज जो आपकी हिंदी और सामाजिक ज्ञान का एग्जाम होगा ना, उसमें क्या क्या दिया जाएगा ये मैं आपको उसी समय बता दूंगा। आप आइए आज, ओके? तो ठीक है, आज आपको आना है। आप करिए दूसरा प्रश्न। आगे की चर्चा मैं कल करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आगे की बात मैं आपसे कल करूंगा, आगे की बात मैं आपसे कल करूंगा। और आज आप विद्यालय जरूर आए अपना होमवर्क जांच कराने के लिए। अपना होमवर्क जांच कराने के लिए आपको आना है आज विद्यालय, सभी विद्यार्थियों को। और अब आपका अगला पीरियड शुरू होने वाला है, तब इसे बैठे रहें। धन्यवाद।